सोशित साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों आज एक न्यूज लेके आए हैं, लेकिन उस न्यूज के बारे में बताएं उसके पहले हम आपको कुछ और बताना चाहेंगे। और वो कुछ ये है कि मैंने आपको ध्यान होगा कि एक बार आपसे कहा था कि पूरे मध्य प्रदेश से सभी संविदा कर्मचारी, सभी विभाग के संविदा कर्मचारी तीनों खंडपीठ यानी हाई कोर्ट की जो तीनों खंडपीठ है, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर, ये तीनों खंडपीठ में सिर्फ एक दिन डिसाइड करें कोर्ट केस लगाने के लिए। सारे विभाग के सारे संविदा कर्मचारी तीनों खंडपीठों में इकट्ठे होके एक साथ केस लगाने के लिए बिगुल फूंक दें। 5 जून 2018 की नीति जिन विभागों में लागू नहीं है, यथाशीघ्र वहां पे लागू हो जाएगी। लेकिन हमारे संविदा साथी शायद मेरी बात सुन ही नहीं पाए, मुझे ऐसा लगा। मैंने थोड़ा सा अपना ट्रैक बदल के काम दूसरे तरीके से स्टार्ट कर दिया, जहां मैं अकेला ही काम में लगा हुआ हूं। संविदा साथी हमारे साथ तो देते हैं, लेकिन हमारे YouTube चैनल पे साथ देते हैं, फील्ड में निकल के साथ नहीं दे पा रहे हैं। साथियों आज वही न्यूज मैं आपको बताने के लिए लेके आया हूं कि कोर्ट में जब आप जाते हैं और तरीका यदि आपका सही होता है तो कोर्ट किस तरह से अधिकारियों को फटकार लगाता है, विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी कर देता है। साथियों एक बार फिर हम तो काम अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ से हाथ मिलाइए, कंधे से कंधा मिलाइए और देखिए जिस दिन हमारा और आपका जुनून एक हो गया तो रिजल्ट खटाखट आने चालू हो जाएंगे। टाइम नहीं लगेगा। हम लोगों के जैसे ऑफिस में घुसते तत्काल वहां पे हड़बड़ी ना मच जाए तो आप कहिएगा, क्योंकि दिशा और दशा तय यदि सही है तो काम होने में कोई टाइम नहीं लगता है। साथियों ये न्यूज आप देखिए, ये दक्षिण भारत के बेंगलुरु की न्यूज है। वहां के कोर्ट ने सीधे 4th क्लास के जो ग्रुप डी और ग्रुप सी के कर्मचारी थे, उनके नियुक्ति का संविलियन किया जाना था, इसके लिए उन्होंने आदेश किया था। लेकिन विभाग के जो IAS अधिकारी बैठे हैं, साथियों एक चीज यहां और बता दें, विभाग को मंत्री, मिनिस्टर या कर्मचारी नहीं चलाता, विभाग को वहां बैठा IAS चलाता है। जब तक वो निर्णय नहीं लेगा, किसी भी विभाग के किसी भी अधिकारी में यह दम नहीं है कि कोई भी निर्णय ले ले। मैंने ये कई बार आप लोगों को बताया है कि IAS ही वो कड़ी है जहां से शासन के सारे नियम विभाग में लागू होते हैं और विभाग की सारी समस्याएं उसी कड़ी से होके शासन तक पहुंचती है। यानी दोनों प्रक्रिया में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने के बीच के जो कड़ी होता है वो IAS अधिकारी ही होता है, हर विभाग का, हर मंत्रालय का। जब तक वो हाँ किसी चीज में नहीं कर देगा, तब तक कोई भी विभाग के अधिकारी चाहे जितने बड़े बने रहें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो साथियों उन्हीं अधिकारियों को बेंगलुरु के कोर्ट ने लताड़ लगाई है, फटकार लगाई है और साथ में उनको कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी कर दिया है। साथियों क्योंकि वहां पे 4th क्लास के कर्मचारियों ने कोर्ट केस किया था कि उनका नियमितीकरण होना चाहिए और कोर्ट ने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए, संवैधानिक नियमावली का उपयोग करते हुए 60 दिन का वक्त दिया था कि 60 दिन के अंदर इन सभी कर्मचारियों का संविलियन कर दिया जाए। लेकिन जब उस विभाग, ये विभाग हमने अभी नहीं बताया, ये विभाग नगर निगम का है, बेंगलुरु के नगर निगम के कर्मचारियों ने कोर्ट केस किया था। तो नगर निगम के जब उच्च अधिकारी जो IAS थे इसको पालन नहीं किया, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, तो कर्मचारी फिर से कोर्ट के आदेश का पालन ना करने में अवमानना यानी फिर से एक बार अपील लगा दी कि सर जो आपने आदेश दिया था उसको विभाग नहीं मान रहा है। और अवमानना लगने पर कोर्ट के जज ने सीधे नोटिस जारी किया विभाग के उन IAS अधिकारियों को कि आप तत्काल आके सूचित करें विभाग को कि आपने किस नियम के तहत आपने इन कर्मचारियों के अधिकार को रोका है और कोर्ट के आदेश को मानने के लिए आपने मना किया है, कोर्ट के आदेश की अवमानना की है।
साथियों, ये होता है कोर्ट में जाने का परिणाम। लेकिन वो तो बेचारे कुछ कर्मचारी थे, मैंने कहा था पूरे मध्य प्रदेश से सभी विभाग के कर्मचारी एक साथ एक दिन डिसाइड करें और मध्य प्रदेश की तीनों खंडपीठ पे सारे लोग इकट्ठे हो जाएं केस लगाने के लिए। उसके बाद देखिए कैसे परिणाम ताबड़तोड़ आपके पक्ष में आते हैं। लेकिन हमारे संविदा साथियों, कहना नहीं चाहिए, कहूंगा भी नहीं, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा। साथियों, वक्त है, अभी भी वक्त है, क्योंकि कानूनी लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है, थोड़ा सा खर्च होता है। लेकिन जिस तरह से आपने ये 4 साल गुजार दिए, इस 4 सालों में जितनी आपकी सैलरी आपको बढ़ के मिल जाती, शायद वो मात्र कुछ हिस्सा होता। इतना खर्च भी नहीं है, लाखों का खर्च नहीं है। यदि एक व्यक्ति कोर्ट केस करता है तो 15 से 20 हजार 30 हजार रुपए आते हैं। लेकिन सोचिए कि हर महीने आप कितने रुपए का घाटा सह रहे हैं 5 जून 2018 नीति लागू न होने के कारण, और कितने साल आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 4 साल गुजर गए हैं 5 जून 2018 की नीति को लागू हुए और आप अपनी सैलरी में कितना कम मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 चौक 48, 48 से आप 4 साल हो गए, 48 से आप उतने हजार को गुणा कर दीजिए और देख लीजिए कि आपको घाटा कितना आया। और यदि आप कोर्ट में गए होते तो आपको यही बता दें, साथ में एरियस भी आपको मिल जाता जो बीते समय का था। मैं यही कहूंगा, एक बार फिर मेरे साथ आप बातचीत करिए, या बहस करना है तो बहस करिए, हम तैयार हैं, तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। क्योंकि मैं मुड़ के पीछे देखने वालों में नहीं, मैं एक एक सीढ़ी आगे बढ़ने वालों में। तो साथियों, यदि आप में भी है मेरे जैसा जुनून और जज्बा तो उठ खड़े होइए, निकलिए घर से अपने अधिकारों के लिए। मैं आपका अगुवाई करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। आप कहेंगे जरूरत पड़ी तो मैं आगे भी चलूंगा आपको लीड करते हुए। बस मेरी पीठ आप संभाल लो कि हमला ना होने पाए, सामने के हमले से मुझे डर नहीं, मैं संभाल लूंगा। साथियों, इन्हीं जो जुनून के साथ लेते हैं विदा, और पढ़िए आप ये न्यूज, और जो सोई हुई आपकी आत्मा है उसको जगाइए, उसमें जुनून पैदा करिए और निकल चलिए मेरे साथ जीत के अभियान में। साथियों, नमस्कार।